करें, जीवन कैसे व्यतीत हो, क्योंकि मेरे जीवन में इतने कष्ट है, इतने संकट है, कांटे नहीं कटते, क्या करूं। इससे तो अच्छा कि मर जाए। तो मरने से क्या फायदा। जो जैसा है, जिसके जीवन में जैसा व्यतीत हो रहा है उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। अच्छा, दुखी आत्मा कब होती है? आत्मा दुखी तब होती है जब हम स्वयं के अंदर कमियां ढूंढने लगे। और कमी कैसी कि भैया उसके पास इतना धन है, मेरे पास तो धन भी नहीं, उसकी हवेली बनी हुई है, मेरी तो एक झोपड़ी पड़ी है, उसकी देखो नौकरी लगी हुई है और मैं खेत में जाकर के मजदूरी करता हूँ, मेहनत करता हूँ। तो ये कमियां मनुष्य अपने जीवन में स्वयं ढूंढने लगता है, तो तभी तो दुख आता है। अगर इन कमियों को त्याग दो, भगवान ने कुरूप दिया, रंग काला हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मन शांत होना चाहिए, आत्मा आनंद चित्त होनी चाहिए। आनंद चित्त में जब आत्मा रहती है, मन पवित्र होता है, मन संतुष्ट होता है, तो हमारे जीवन में स्वयं आनंद ही आनंद आता है। एक कौवा था, एक कौवा एक वृक्ष की डाल पर बैठा था। वृक्ष की डाल के ऊपर बैठ करके रो रहा था और उसी वृक्ष के नीचे एक संत महात्मा बैठे हुए थे, विश्राम कर रहे थे। तो वो कागा रोने लगा, कागा की आंख से एक अश्रु निकला, महात्मा के हाथ पर गिरा। महात्मा जी ने नेत्र खोले कि गरम गरम आंसू कागा का है। तो कागा से पूछा कि भैया क्यों रो रहा है। कागा ने कहा कि महात्मा जी मैं बहुत दुखी हूँ। बोले क्यों दुखी हूँ? बोले बाबा दुखी नहीं तो क्या करूं, क्योंकि जब मैं किसी के घर पे जाकर के बैठता हूं तो लोग मेरा कुरूप देखते कि मैं काला हूं। किसी के घर जाकर के बैठ जाऊं तो लोग कंकड़ पत्थर मार करके मुझे भगा देते। किसी की छत पर जाकर के कांव कांव करने लगूं तो डंडा लेकर के भगाते। कहीं बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, खाने को भी मिलता है तो टुकड़े बीन बनी करके खाता हूँ। साल के अंदर मात्र 10 दिन ऐसे आते हैं जो लोग मेरा सम्मान करते हैं, मुझे खिलाते हैं। और वो 10 दिन कौन से? जब किसी का श्राद्ध होता है तो कागोर पड़ती है ना, कागोर के रूप में खिलाते। तो वो 10 दिन मात्र मेरे अच्छे गुजरते हैं और बाकी के ऐसी दर दर की ठोकर खाता हूँ। एक तो मैं काला कुरूप हूँ, कोई बैठने नहीं देता, तो मैं इस शरीर को त्यागना चाहता हूँ। यदि आप मेरी कुछ मदद कर दो। बोले क्या मदद करूँ? बोले बाबा इतनी मेहरबानी कर दो कि मेरा ये शरीर ही बदल दो। बोले क्या बनना चाहते हो? बोले आप मुझे ऐसा करो, हंस बना दो। हंस? हाँ। भाई हंस क्यों बनना चाहते हो? बोले हंस कितना सुंदर है। बोले अच्छा, हंस बनने से पहले आप मेरे साथ चलो। महात्मा जी कागा को साथ में लेकर के गए एक सरोवर के पास। सरोवर में तो हंस हंसनी का जोड़ा बैठा हुआ था। सरोवर के पास में गए तो भैया कागा ने जाकर के हंसों से कहा रे भैया कैसे हो? बोले भैया मैं तो आनंद में जी रहा हूँ, लेकिन तुम कैसे हो? बोले भैया कुछ पूछो। तुम्हारे जैसा शरीर यदि मेरा होता तो मैं भी आनंद में रहता। बोले क्यों? ये मत कहो कि मैं सुखी हूँ, मैंने तो कह दिया कि आनंद में हूँ, क्योंकि जैसा जीवन है वैसा ही ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने शरीर से सुखी हूँ। बोले क्यों सुखी नहीं? बोले पता है इतना बड़ा मेरा शरीर है, माना कि मेरा रंग रूप सफेद है, लेकिन जब मैं बादलों में उड़ता हूँ तो लोग मुझे दूर की दृष्टि से पहचान लेते हैं कि ये सफेद हंस जा रहा है। मैं रात्रि में भी उड़ करके जाता हूँ तो लोग मुझे पहचान जाते और मेरा शिकार कर लेते। तो इस बात से मैं दुखी रहता हूँ।
क्योंकि काला रंग हो तो चाहे कहीं छुपा लो, लेकिन सफेद रंग तो छुपाए नहीं छुपता है। कागा ने कहा भैया लोग तुम्हें संतों की उपाधि देते हैं। बोले संतों की उपाधि कैसे? क्योंकि कहते ना राजहंस है, हंसों का जोड़ा, राजहंस की उपाधि मिलती है। हंस ने कहा भैया मैं भी बहुत दुखी हूं। तुम कागा सुनकर के दंग रह गया। हंसों ने कहा मुझसे अच्छा तो वही तोता है। तोता को देखो, मेरा तो लोग शिकार अच्छे से कर लेते, लेकिन तोता जब वो वृक्षों के बीच में, डालियों के बीच में छुप करके, हरी हरी पत्तियों के बीच में बैठता है तो छुप जाता है। और उसकी चोंच देखो लाल है, उसके गले में काले कलर की कंठी पड़ी हुई है। भगवान ने कंठी डाल करके भेजा, तो तोते से सुंदर कौन होगा? कागा संत महात्मा के साथ में तोते के पास पहुंचा। तोता वृक्ष की डाल पर बैठा। बोले भैया तुम तो बड़े आनंद से जी रहे हो। बोले क्यों? बोले तुम्हारा हरा रूप है, पत्तियों में छुप जाते हो, लाल चोंच दी है और लोगों से बात करने की क्षमता है, लोगों से बात करते हो। बोले अरे भैया ये मत पूछो। बोले क्यों? क्योंकि जब मैं वृक्ष की डाली पर बैठता हूँ तो लोग आते तो मुझे दृष्टि से देखते, तो मैं हरे पत्तियां हैं, हरा रूप है, तो मैं वृक्षों में छुप जाता हूँ, लोगों को दिखता भी नहीं, तो मैं भी दुखी हूँ। लोग मेरा स्वरूप देख के मुझे कैद कर लेते हैं पिंजड़े में, और जब मैं पिंजड़े में कैद हो जाता हूँ तो मैं भी, पंख मेरे फड़फड़ाते कि मैं भी खुले आसमान में घूमूं। और हमसे अच्छे तो तुम हो जो काला रूप हो करके तुम्हें कोई पकड़ता नहीं, और मुझे देखो मुझे लोग पकड़ लेते, पिंजड़े में कैद करके रहते। भला कोई कैद की जिंदगी जीना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। इसलिए भैया तुम्हारा स्वरूप अच्छा है, मुझसे तो अच्छा मोर है। अरे मोर में देखो कितने स्वरूप हैं, कितने रंग भरे हैं भगवान ने। अब कागा दुविधा में पड़ गया। कागा ने कहा भैया मोर के पास चलो। संत महात्मा को साथ में लेकर के कागा मोर के पास गया। मोर से जाकर के कहा भैया तुम्हारा जीवन तो बड़े आनंद में गुजर रहा है। बोले वो कैसे? कौन बोला? बोले कागा बोला कि तुम्हारा जीवन आनंद में गुजर रहा है। लेकिन मेरा जीवन आनंद में नहीं। वो इसलिए नहीं क्योंकि जो मेरे पंख है ना, जब श्रावण का महीना आता है, जब बादलों से जब बौछार पड़ती है तो मैं नाचता हूँ, तो लोग मुझे देखते हैं दृष्टि से और मेरे पंखों को नोच नोच करके ले जाते हैं। और जब मेरे पंख ही नहीं रहेंगे तो मैं फड़फड़ाता हुआ मर जाता हूँ। और लोग यहाँ तक कि मुझे चिड़िया घर में कैद करके रखते हैं। इससे तो अच्छा कि मैं काला होता, तुम्हारे जैसा होता, तो खुले आसमान में घूमता, मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं होता। कागा बड़ा प्रसन्न हुआ, महात्मा जी के चरणों में गिर गया। बोले बाबा मुझे नहीं चाहिए सुंदरता। बोले मैं काला ही ठीक हूँ, क्योंकि जिसके पास भी जितनी सुंदरता है उसके पास उतनी ही परेशानी, उतनी ही दुविधा है। और मुझे मैं काला हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं प्रसन्न बहुत हूँ, मैं अपने जीवन में ही खुश हूँ। अर्थात भगवान ने जैसा स्वरूप आपको दिया, जितना धन दिया, झोपड़ी दी हो, अपनी अपनी जगह सब सही है। क्योंकि प्यारे खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे, याद रखना मरने के बाद कुछ साथ नहीं जाता, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती है। बोलो राधे राधे। कागा की समझ में आ गया, इसी हिसाब से हमको भी समझ लेना चाहिए। तो क्यों हमारे जीवन में संकट आएंगे? लोग कहते ना कि मेरे जीवन में संकट है, ये नहीं है वो नहीं है, तो याद रखना कि इंसान की, मनुष्य की जरूरतें कभी पूरी नहीं होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए।
उसकी जरूरतें बढ़ती रहती है। भगवान से कहेगा हे प्रभु मुझे ये दिला दो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे दरबार में मार्बल बिछवा दूंगा। अगर मेरी नौकरी लग जाए तो मैं तेरे मंदिर में मार्बल बिछवा दूंगा। भगवान से मांगते हो या फिर भगवान को चैलेंज करने जाते हो? मंदिर में जाते हो, कहते हो प्रभु मेरी नौकरी लग जाए तो मार्बल बिछवा दूंगा, अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं सोने का मुकुट बनवा दूंगा। भगवान को रिश्वत देते हो। मांगने गए हो उससे या देने गए हो? अरे तुम क्या करोगे जब उसकी कृपा होती है, वो खुद अपने भक्तों से करवा लेता है। तुम खुद झोली फैला करके उससे मांग रहे हो तो तुम क्या भगवान को दे सकते हो? अगर देना है तो सिर्फ अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दो। वाके बिहारी सब कुछ तेर सुनेंगे। बोलो वाके बिहारी लाल की। श्री सूत जी कहते हैं सोनकांत कृष्ण तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। उनके पास धन धन दौलत सब कुछ था, सुख वैभव ऐसो आराम सब कुछ था, लेकिन एक संतान नहीं थी। और संतान न होने के कारण बहुत दुखी हो गए। माता पिता को दुख हर जगह होता है, याद रखना। अगर माता पिता के जीवन में संतान नहीं है तो माता पिता दुखी, तब तो खैर दुखी है, कोई बात नहीं। और जब माता पिता के जब संतान हो जाए, बेटा हो जाए और वही बेटा माँ बाप को ठोकर मार दे तो ये सबसे बड़ा दुख माँ बाप के लिए होता है। आत्मदेव के कोई संतान नहीं, बड़े दुखी हो गए। एक बार मरने के लिए वन में जाते तुंगभद्रा नदी के किनारे पहुंचे। देव ऋषि नारद ने देखा, जाकर के कहा ब्राह्मण देव आप क्यों मरना चाहते हो? भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, इतना अनमोल शरीर दिया, क्यों व्यर्थ में गवा रहे हैं? संत भगवान की बात सुनकर के ब्राह्मण देव ने कहा कि मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं मरने के लिए आया हूं। देव ऋषि नारद ने कहा मरना, आत्महत्या करना, आत्मा अधोगति में चली जाती है। बोले मेरे पूर्वजों का कहना है कि जिस व्यक्ति के जीवन में संतान नहीं होती है वो व्यक्ति खुद तो नरक को जाते हैं और साथ में अपने पूर्वजों को भी नरक में ले जाते हैं। देव ऋषि नारद ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। ये जरूरी नहीं है कि हमारी संतान होगी तभी हमारा उद्धार होगा, तभी हमारा तरण होगा। बोले जाओ वापस घर लौट जाओ। बोले मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो जाइए, लेकिन मैं आज मरने आया हूँ, ये अटल मेरी प्रतिज्ञा है और मैं मर के ही वापस जाऊंगा। तो संत भगवान ने कहा कि यदि मरना चाहते तो जाओ, हम तुम्हें वरदान देते, तुम्हारी संतान होगी, इस फल को ले जाओ और ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, संतान होगा। बात सुनी तो ब्राह्मण देव कहने लगे मैंने मिथ्या बातों को नहीं मानता, ये सब मिथ्या है, झूठ है। संत भगवान ने कहा हे विप्रदेव, कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, सत वचन पत्थर की ए मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, सत वचन
मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीला। मोरे वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। संत भगवान ने कहा हम संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, कभी झूठी नहीं होती। जाओ हमने तुम्हें वरदान दिया, संतान होगी। विप्रदेव फल को लेकर के वापस पुणे से अपने घर आए और अपनी पत्नी को फल सौंप दिया। कहा इस फल को ग्रहण कर लेना, पान कर लेना, बड़ी सुंदर संतान होगी। विप्रदेव तो चले गए, लेकिन वो उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम ही धुंधली है, तो पत्नी ने कहा यदि मैंने फल को पान कर लिया तो मेरा गर्भ धारण होगा, और यदि गर्भ धारण हो गया तो मैं अपना श्रृंगार नहीं कर पाऊंगा। चिंता में पड़ गई। छोटी बहन आई तो छोटी बहन से सारी बात कही कि बहन मेरे पति ने ये फल दिया है और मैं अपने जीवन में अपना गर्भ धारण नहीं करना चाहती। उसकी छोटी बहन ने कहा एक काम करो, तुम्हारे पति को जरूरत है संतान की और मेरे पति को जरूरत है धन की, क्योंकि मेरे यहाँ संतान है धन नहीं और तुम्हारे यहाँ धन है संतान नहीं। तो क्यों ना मेरा गर्भ धारण है, तो जो भी संतान मेरी होगी वो संतान मैं तुमको सौंप दूंगी, लेकिन उसके बदले मुझे धन चाहिए। बोले ठीक है, मंजूर है। फल को ले जाकर के गाय की नांद में डाल दिया। उस घर में गाय थी, वो भी 5 थी। मैया का भी गर्भ धारण नहीं होता था। तुलसी का एक पौधा था, तो तुलसी का पेड़ भी सूख गया था। अच्छा, यदि घर में तुलसी का पेड़ हो तो तुलसी का पेड़ यदि सूख जाए तो सूखने के 3 कारण होते हैं।